ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेसन बुक 1 से चैप्टर नंबर 12 द गिफ्ट ऑफ द मजाई। और मजाई मीन इंटेलिजेंट, स्मार्ट, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल, सेज, वाइज, यानी कि सियाना, दाना। और इनका बैकग्राउंड ये है कि इनका ये मतलब होता है कि मजूसी जो आग की परस्तिश करते हैं, और ये मज़हब ईरान में पाया जाता था। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो मशरिक़ से 3 बादशाह कुछ तोहफ़ लेकर, खुशबुएँ, लुबान वगैरह लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और उन्हें ये तोहफ़ पेश किए। तो उन्हें हिस्ट्री में याद रखा जाता है कि ये बहुत सयाने लोग थे और ये पहले लोग थे जिन्होंने क्रिसमस के तोहफ़ दिए। तो इस कहानी का राइटर ओ हेनरी अ, और ये उसका कलमी नाम था, जबकि उसका हकीकी नाम था विलियम सिडनी पोर्टर। और उसने 381 के करीब कहानियाँ लिखी हुई। ये अमेरिकन राइटर था और सोशलेबल था, बड़ा सोशल वर्कर था, बैंक में भी जॉब की हुई थी इसने, और इस तरह के बहुत सी इसने ना प्रोलिफिक लाइफ गुजारी हुई थी। अब ये बेसिक कहानी है कि एक हस्बैंड और उसकी वाइफ की आपस में मोहब्बत और एक दूसरे के लिए कुर्बानियां हैं। जिन हस्बैंड का नाम था और डेला उसकी वाइफ का नाम है, और वो दोनों आपस में बड़ा लगाव और मोहब्बत रखते हैं, और क्रिसमस को एक दूसरे को तोहफ़ दिए बगैर नहीं गुजारना चाहते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास वसाइल कम है, जिनकी आमदन कम है, और डेला की जो रोज़मर्रा की खरीदारी करती है उसमें से वो $1 और 87 सेंट बचाती है। अब क्रिसमस का मौका आता है तो उसके पास अपने हस्बैंड के लिए खरीदने के लिए इतनी काफ़ी रकम ना थी। वो मायूसी के आलम में बेड पे पड़ के रो रही होती है। फिर वो कुछ फैसला लेती है, अपने आप को बहाल करती है, हेड पहनती है और ना बाहर निकल जाती है, और ना वो एक ब्यूटी शॉप पे चली जाती है। मिसेस सैफरोनी ब्यूटी शॉप होती है। वहाँ पर जाकर खातून को वो अपने बाल दिखाती है जो कि काफ़ी लंबे और घने थे, और यही 2 कीमती चीज़ें उनके पास थी। एक थी डेला के लंबे बाल, और दूसरा जिनके पास एक गोल्ड वॉच थी जिसकी चेन नहीं थी, और जो कि उसे अपने अबाव-अजदाद से मिली थी। अब डेला अपने बाल अ, जो होती है $20 में बेच देती है, और $20 लेकर वो बाज़ार आ जाती है और ना जिम के लिए तोहफ़ा तलाश करती है, और आखिरकार उसे एक दुकान पे गोल्ड वॉच चेन मिलती है जिसे वो अ, $21 में खरीद लेती है, और घर वापस आ जाती है। और घर आकर थोड़ी मग़मूम परेशान होती है, फिर अपने आप को बहाल करती है और अ, जिम के लिए खाना तैयार करती है। जब शाम को जिम वापस आता है अपने मामूल के वक़्त के मुताबिक, तो जो कमरे में दाखिल होता है तो वो एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, और उसके चेहरे पर जो तासरात थे, वो डेला भी ना पढ़ सकी कि ये किस किस्म के तासरात थे। उसके हाथ में एक पैकेट था पेपर का, जिसके अंदर कोई चीज़ बंधी हुई थी, और वो दुआ करती है डेला खुदा से कि जिम को अभी भी मैं खूबसूरत नज़र आऊँ, और वो जिम को बताती है कि उसके बाल बड़ी तेज़ी से बढ़ जाएँगे, नॉर्मल हो जाएँगे, और उसने ये उसी की खातिर ये बेचे थे। खैर जिम खामोश होकर बैठ जाता है, और वो उसे पेश करता है कि आप अपना ना ये पैकेट खोलो। जब वो पैकेट खोलती है तो उसमें वो जो चुटकियाँ होती हैं बालों में लगाने के लिए, सोने की, जिसपे कीमती मोती लगे हुए थे, और डायना ने कभी इन्हें किसी शॉप पर देखा था, लेकिन इसके अंदर थोड़ी-सी भी ख़्वाहिश पैदा ना हुई थी इन्हें हासिल करने की, क्योंकि उसके पास वो पैसे नहीं थे कि कभी उसे खरीद पाती। तो वो उसे हसरत से देखकर आ गई थी। अब वो कंघियाँ जो कह सकते हैं, वो चुटकियाँ कह लें, वो उसके पास सामने पड़ी हुई थी, कॉम्ब जिसे कहा गया है लेसन में, लेकिन वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तो अब और जिम ने क्या किया था, जिम ने ऐसे-ऐसे खरीदी कि उसने जो उसकी गोल्ड वॉच थी, उसे बेचकर डेला के लिए ये कंघियाँ खरीदी थी, जो उसकी बड़ी फ़ेवरेट थी, और डेला ने अपने कीमती बाल बेचकर जिम के लिए गोल्ड वॉच की चेन खरीदी थी। अब ये दोनों तोहफ़े ऐसे थे कि जो कि इस वक़्त तक वो प्रेज़ेंट टाइम में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए वो कहते हैं कि हम एक-दूसरे के लिए ना ये जो तोहफ़े हैं एक साइड पर रखते हैं, तो हम खाना खाते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, इनको दिए और लिए बगैर। और ये कहानी का इख्तिताम है। तो लेकिन जो राइटर हमारे लिए जो सोचने के लिए छोड़ता है, वो कहता है कि ये जो तोहफ़ होते हैं, ये आपस में बाहमी मोहब्बत को बढ़ाते, और पहले जो कहते थे कि वो जो मजाई थे, वो
सबसे ज़्यादा अक्लमंद लोग थे क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्रिसमस के तोहफ़े दिए। लेकिन राइटर कहता है कि ये जो 2 अफ़राद हैं, 2 हस्बैंड और वाइफ़ हैं, ये उनसे भी ज़्यादा अक्लमंद थे क्योंकि वो तो बादशाहों के तोहफ़े थे और किसी की 10 लाख किसी अमीर के 10 लाख और किसी गरीब के 10 रुपए बराबर नहीं हो सकते। अमीर को तो परवाह भी नहीं होती, लेकिन गरीब आदमी का 1 रुपया भी 1 लाख के बराबर होगा क्योंकि उसने अपनी ज़रूरतों को कुर्बान कर कर उसे कोई तोहफ़ा खरीदता है और उसे देता है। अब ये जिम की ये ना एक मोहब्बत और इसार की कहानी है। जिम के पास अ, घड़ी थी, वो बेचकर अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकता था और उसकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत ये थी कि शदीद मौसम सरमा में उसे अपने आप को ढाँपने के लिए एक जैकेट और हाथों को सर्दी से बचाने के लिए दस्तानों की ज़रूरत थी, ग्लव्स की ज़रूरत थी। लेकिन उसने वो ना खरीदे, अपनी वाइफ़ के लिए उसने वो कंघियाँ खरीदी, सोने कीमती कंघियाँ जो थीं, जो वो खरीदना चाहती थी और अपने ज़रूरतों को कुर्बान करके और इसे हम कहते हैं इसार का जज़्बा कि अपनी ज़रूरत को कुर्बान करके दूसरों की ज़रूरत का ख़्याल रखना। तो ये राइटर कहता है कि ये उन जो सियाने बादशाह थे ना, उनसे भी सियाने बादशाह थे और एक्चुअली ये तोहफ़ा वो तोहफ़े इतने मैटर नहीं करते जितने कि एक-दूसरे के लिए मैटर करते हैं। एक्चुअली ये जो ख़ालिस दिल होते हैं, मुख़लिस लोग होते हैं, वो एक-दूसरे के लिए कीमती तोहफ़ा होते हैं और डेला और जिम जो है, ये दोनों एक-दूसरे के लिए कीमती तोहफ़ा थे। तो गिफ्ट ऑफ द मैजाई से भी बढ़कर इनके गिफ्ट एक-दूसरे के लिए जो कीमती थे। तो ये इसका समरी है, खुलासा है, जो बाकी हम डिस्कशन में कर लेंगे सारा।